जय माता दी। आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। जब भी हम किसी विशेष अवसर पर, त्योहार पर या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जिस वस्तु की तैयारी की जाती है वह होता है कलश। कलश का अर्थ होता है घड़ा और यह भारतीय संस्कृति में पवित्रता, सुख, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। कलश किसी धातु का या फिर मिट्टी का हो सकता है जिसमें आमतौर पर गंगा जल, फल, फूल या फिर अक्षत भरे जाते हैं। जब हम कलश को अपने घर में स्थापित करते हैं तो यह हमारे परिवार, हमारे प्रियजनों के लिए सुख, समृद्धि और खुशियों के भंडार भरता है। कलश की स्थापना करते समय हम न केवल अपने घर में देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करते हैं। कलश स्थापना के समय की गई प्रार्थनाएं और व्रत न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि कलश की स्थापना हमारी पूजा, हमारे व्रत को भी सफल बनाती है। इसीलिए नवरात्रि के व्रत में जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश करनी चाहिए कलश स्थापना की। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कलश स्थापना की संपूर्ण विधि के बारे में। कलश की स्थापना कैसे की जाती है, नारियल को किस प्रकार रखना चाहिए और किस मंत्र का जाप आपको कलश की स्थापना के समय करना चाहिए, और अगर कलश स्थापित आपने किया है तो नवरात्रि के 9 दिन आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कलश की पूजा कैसे करनी चाहिए और कलश स्थापित करते समय नारियल का मुंह किस तरफ होना चाहिए, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपसे अनुरोध है वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नवरात्रि के दिन कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए और इस दिन भक्तगणों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर कलश स्थापना के लिए जो भी जरूरी सामान है उसको पहले से ही इकट्ठा करके एक जगह पर रख लेना चाहिए और कलश की स्थापना उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए। कलश की स्थापना करने के लिए अगर आप मिट्टी का कलश लेते हैं तो वह बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप तांबे या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। नारियल जटा वाला जो पानी वाला होता है, सूखा नारियल नाले, चुन्नी श्रृंगार की सामग्री, अक्षत, हल्दी, फल फूल, पुष्प, कुमकुम, यह सभी पूजन सामग्री। इसके अलावा आप जो भी सामान रखना चाहते हैं वह भी साथ में रखें। एक बात ध्यान रखिएगा, लोहे या फिर स्टील के कलश को कभी भी पूजा में नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास सोना, चांदी, पीतल, तांबे का कलश नहीं है तो आप मिट्टी के कलश को पूजा में रख सकते हैं, वह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वास्तिक बनाएं। पूजा शुरू करने से पहले आप ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए कुशा से अपने ऊपर जल छिड़के अपने आप को शुद्ध करें। अब अपने पूजा स्थल से दक्षिण और पूर्व के कोने में घी का दीपक जलाते हुए ओम दीपो ज्योतिर परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर जनार्दनः दीपो हरितु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते, यह मंत्र पढ़ते हुए दीप प्रज्वलित करें। पूजा में सबसे पहले दीप जलाना चाहिए क्योंकि जो दीप है वह हमारी पूजा का साक्षी होता है। अब आप माँ दुर्गा की प्रतिमा की दाहिनी तरफ, यानी जब आप माँ दुर्गा के सामने बैठेंगे तो आपकी बाईं तरफ आपकी वह बाईं साइड होगी, वहाँ पर आप कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के लिए चाहे तो आप डायरेक्ट जमीन पर या फिर चौकी पर स्थापना कर सकते हैं। अगर आप जमीन पर स्थापना कर रहे हैं तो 7 तरह के अनाज या फिर अक्षत रखकर ओम भूमियाय नमः कहकर वहाँ पर कलश को स्थापित करें। इसके बाद कलश में जल, गंगा जल, लौंग का जोड़ा, इलायची, सुपारी, रोली, चंदन, अक्षत, हल्दी की गांठ, 1 का सिक्का, थोड़े पुष्प और इत्र डालें। अब कलश में थोड़ा सा और गंगा जल डालकर या फिर सादा जल डालकर ओम वरुणाय नमः मंत्र का जाप करें। जल डालते हुए आपको इस मंत्र को पढ़ना है और कलश को ऊपर तक पूरी तरह जल से भर देना है। इसके बाद आम की टहनी जिस पर पत्ते लगे हुए हैं वह आपको कलश में डालनी है। अगर आपको आम की टहनी ना मिले तो आपको पीपल, बरगद या फिर पान के पत्ते मिले तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक कटोरी या फिर मिट्टी के एक बड़े बर्तन में जौ या कच्चे चावल भरकर
कलश के ऊपर रखें। अब उसके ऊपर आपको रखने के लिए एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेना है। उसको आप लाल चुन्नी या फिर लाल कपड़े में लपेट सकते हैं। उसको लपेटकर आप सबसे पहले प्रणाम करें और फिर उसे कलश के ऊपर स्थापित करें। यहाँ नारियल को रखते ही आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो नारियल की जटा है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अगर आप सीधा नारियल रख रहे हैं तो उसकी जो जटा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, जहाँ उसकी आंख और मुंह होता है। और अगर आप उसे लिटा के रख रहे हैं तो उसकी जो जटा वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ होना चाहिए। जो भक्ति कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी तरफ वह जटा वाला हिस्सा होना चाहिए। इसलिए नारियल रखते वक्त आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। पूजा करने से पहले एक बात और ध्यान रखें कि आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए समर्पण, विश्वास और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। किसी भी वस्तु की कमी भले ही आपकी पूजा में हो, लेकिन आपकी श्रद्धा विश्वास संपूर्ण होना चाहिए, तभी आपकी पूजा फलित होगी। हाथ में पुष्प लेकर मन ही मन यह संकल्प करें, हे माँ भगवती, आज नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से आपकी आराधना कर रही हूँ। अब मेरी पूजा स्वीकार करके मेरे सभी कार्यों को सिद्ध करो और मेरे द्वारा की गई कलश स्थापना को भी आप स्वीकार करो। अब जो लोग ज्वारे बोते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि कलश की स्थापना करने से पहले जो भी आपने अष्टदल बनाया है या अक्षत से आसन दिया है, उस पर आपको सबसे पहले ज्वारे बोने वाला पात्र रखना है। ज्वारे बोने के लिए आपको चाहिए मिट्टी, उसमें थोड़ी रेत मिलाएं। मिट्टी को अच्छे से छान लीजिएगा, कंकड़ पत्थर अलग कर लीजिएगा उसमें से। और उसके बाद आप जो ज्वारे हैं उसको कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो कर रख दें। कुछ घंटों बाद आप उसका सारा पानी बाहर निकाल दें ज्वारों का। अब जो मिट्टी वाला पात्र है उसमें आपको ज्वारे बोने हैं। उसमें सबसे पहले आप मिट्टी की एक लेयर बिछाएं, उस पर आप थोड़े थोड़े ज्वारे छिड़क दें। फिर उस पर आप एक और लेयर बिछाएं मिट्टी की और उस पर फिर से आप ज्वारे छिड़क दें। ऐसा करने से जो ज्वारे हैं वो बहुत अच्छी तरह उगते हैं। ध्यान रखिए, जिस जगह पर बीचों बीच अगर आपको कलश की स्थापना करनी है तो वहां आप ज्वारे ना डालें। ज्वारों को आप किनारे किनारे पर डालें, क्योंकि किनारे किनारे पर जब ज्वारे डाले जाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह उगते हैं। उसके बाद ही उस पर कलश रखकर उसमें जल भरना चाहिए। आम या अशोक के या फिर पान के पत्ते रखने चाहिए। फिर नवरात्रों के 9 दिनों में इन ज्वारों पर आपको पानी का थोड़ा थोड़ा छींटा देना है। बहुत ज्यादा पानी आपने इसमें नहीं डालना है। कई लोग कलश की स्थापना अलग करते हैं, ज्वारे अलग बोते हैं। जिस भी विधि से आपके घर में ज्वारे और कलश स्थापना की जाती है, आप उसी विधि के अनुसार कलश स्थापना करें और ज्वारे बोएं। कई बार ऐसा भी होता है कि ज्वारे ठीक से नहीं उगते हैं। अंतिम दिन तक आपके ज्वारे ज्यादा हरे भरे नहीं होते हैं, तो आपके मन में थोड़ी शंका हो जाती है, कोई डाउट आ जाता है कि आपकी पूजा में कोई कमी तो नहीं रह गई। तो देखिए, ऐसा तब होता है जो हम ज्वार बोते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, या जहां आपने ज्वार बोए हैं वहां पे जो हवा का आना जाना है, वेंटिलेशन है, वो अच्छा ना हो, थोड़ी वहां पे रोशनी ना आ पा रही हो। ये सब रीजन भी होते हैं जिनकी वजह से जो ज्वारे हैं वो अच्छे से नहीं उग पाते हैं। तो इसलिए आपको मन में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी तरफ से अपनी श्रद्धा के अनुसार पूरी कोशिश करी है। अब अगर आपके ज्वारे ज्यादा अच्छे से ना उगे तो इसे भी आप माता रानी का एक आशीर्वाद ही समझिए। माता रानी सब कुछ जानती हैं आपके मन की, और माता रानी सब भला करेंगी, ऐसी कामना अपने मन में रखिए। कलश को स्थापित करने के बाद बार बार हिलाया नहीं जाता है, ना ही उस पर रखा हुआ नारियल हिलाया जाता है। विसर्जन वाले दिन ही कलश में रखी हुई सामग्री को हिलाया जाता है। स्थापना करने के बाद 9 दिन सुबह और शाम धूप दीप दिखाकर कलश की भी आरती उतारनी चाहिए। इस तरह आप साधारण विधि से कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के साथ ही आपको उस जगह की पवित्रता का ध्यान भी रखना है। अशुद्ध अवस्था में आप कलश के पास ना जाएं। बिना स्नान किए हुए आप कलश को स्पर्श ना करें, ना ही कलश की पूजा करें। कलश के ऊपर या फिर कलश के आसपास आपने जो भी पुष्प चढ़ाए हुए हैं उन पुष्पों को बासी होने के बाद ज्यादा देर तक वहां नहीं छोड़ना चाहिए। बासी फूलों को तुरंत ही वहां से हटा देना चाहिए और फिर हर दिन नए पुष्पों के साथ आपको कलश का पूजन करना चाहिए।
अब जानते हैं साल 2025 में कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। कलश स्थापना का पहला मुहूर्त है सुबह 6:09 से 8:06 तक। अगर आप इस मुहूर्त में कलश की स्थापना ना कर पाए तो दूसरा मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:49 से 12:38 तक। इन दोनों में से किसी भी मुहूर्त पे आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप सभी भक्तजनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता की कृपा से आपके और आपके परिवार की सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और ऐसी और जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।